उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। गांव के लोग उसे काला दरवाजा कहते थे। इस बंगले का मुख्य द्वार पूरी तरह काला रंगा हुआ था और किसी ने उसे वर्षों से खोला नहीं था। कहा जाता था कि इस दरवाजे के पीछे मौत रहती है। गांव वाले कहते थे, जो भी इस दरवाजे को खोलता है वह वापस नहीं आता। आरव, एक शहर का नौजवान फोटोग्राफर, अपने ब्लॉग के लिए डरावनी जगहों की फोटो लेने गांव आया। जब उसने काले दरवाजे के बारे में सुना तो उसमें उत्सुकता जागी। किसी दरवाजे में ऐसा क्या हो सकता है? मैं जरूर वहां जाऊंगा, आरव ने गांव वालों से कहा। बुजुर्ग रामदीन ने चेताया, बेटा, जिस रात वह दरवाजा खुला था उस दिन से अब तक 7 लोग गायब हो चुके हैं। मत जा उस तरफ। पर आरव को अपनी आंखों से सच देखने की जिद थी। आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात को 11 बजे बंगले की ओर निकला। चांदनी रात थी, लेकिन बंगले के पास अंधेरा गहराता जा रहा था, मानो वहां चांद की रोशनी भी पहुंचने से डरती हो। बंगला जर्जर था, दीवारों पर दरारें, खिड़कियों में टूटी जालियां और सन्नाटा। लेकिन उस काले दरवाजे पर एक अजीब चमक थी, मानो किसी ने अभी ही रंगा हो। आरव ने कैमरा सेट किया और दरवाजे की तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपर बने एक शब्द पर पड़ी, मृत्यु द्वार। वह ठिठका, पर हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, इंसानों के कट्टे चेहरे, जली हुई आकृतियां और लाल रंग से भरी लकीरें। हवा भारी और सड़ी हुई थी। आरव ने टॉर्च ऑन की ओर आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी एक ठंडी सांस उसके गले से गुजरी। आरव का शरीर जम गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर सामने की दीवार पर परछाई दिखी, एक लंबी झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें चमक रही थीं। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक था। आरव ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, पंडित चंद्रसेन तांत्रिक। डायरी के पन्ने पीले और सड़े हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने मृत्यु की शक्ति को बुलाया, उसे इस दरवाजे में कैद किया, पर वह अब जाग गई है। जो भी दरवाजा खोलेगा वह उसका होगा। मौत अब केवल एक पल की दूरी पर है। आरव को समझ आ गया कि उसने क्या गलती कर दी है। जैसे ही वह बाहर जाने को पलटा, दरवाजा बंद हो गया। कमरे की रोशनी एक झटके में गुल हो गई। टॉर्च बंद, कैमरा बंद और अब सिर्फ अंधेरा। फिर एक धीमी हंसी गूंजने लगी, औरत की हंसी जो रोते हुए हंस रही हो। दीवारों पर वही परछाई घूमने लगी। आरव ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अब बंगले में नहीं था। वह एक अजीब जगह पर खड़ा था। चारों ओर धुंध और सैकड़ों दरवाजे। हर दरवाजे से किसी की चीखें आ रही थीं। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पर चेहरा पूरी तरह काला। वह बोली, अब तू भी इस दरवाजे का हिस्सा है, जैसे बाकी सब हुए। सुबह गांव वाले बंगले की तरफ गए, क्योंकि रात में किसी ने बंगले के पास चीखने की आवाजें सुनी थीं, पर वहां कोई नहीं था। बस वह काला दरवाजा पहले से ज्यादा चमक रहा था और उसके नीचे कुछ लिखा था, अब नया शब्द। आरव लोग समझ गए कि एक और नाम उस दरवाजे में कैद हो गया है। आज भी जब कोई उस बंगले के पास से गुजरता है तो उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस दरवाजे को देख लें तो अगली सुबह आपका नाम भी उस पर उभर आता है, क्योंकि वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, एक रास्ता है मृत्यु की ओर।